अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा क्वेश्चन, हमारे पास एक फंक्शन है जिसका हमें डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, फंक्शन हमारे पास क्या है, कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, उसका हमें क्या लेना है, डेरिवेटिव लेना है विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल को यूज़ करते हुए हमें इसका डेरिवेटिव लेना है। ठीक है, अब एक चीज़ और कन्फर्म मैं आपको कर दूँ, अक्सर बच्चे जो है पेपर में मिस्टेक कर देते हैं। कॉट स्क्वायर एक्स अलग तरीके से होता है, कॉट एक्स का स्क्वायर अलग तरीके से होता है। ठीक है ना, कॉट स्क्वायर एक्स मतलब यह है कि एंगल एक्स होगा उसमें, और यहाँ पे एंगल क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है ना, तो बी केयरफुल, दोनों अलग अलग तरीके से होंगे। देख लीजिएगा एक्स स्क्वायर स्क्वायर कॉट पर है या स्क्वायर जो है एक्स पर है। ठीक है, एंगल पे स्क्वायर है। तो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिक्वेस्ट थी आपसे कि अगर आपने मेरे चैनल इंक्रीजिंग नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी है। सो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो गिवन वैल्यू है वो क्या है, गिवन है हमारे पास फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है ना, उसके बाद हमारे पास इफ़ ए बिलोंग्स टू डी, यहाँ मैंने लिख दिया एफ। ठीक है, अब हमारे पास फंक्शन ऑफ ए क्या होगा, इसमें फंक्शन ऑफ ए हमारे पास हो जाएगा कॉट ए का स्क्वायर। ठीक है ना, सो अब मैं अप्लाई कर रहा हूँ फॉर्मूला यूजिंग फॉर्मूला क्या होगा, यूजिंग डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या, लिमिट क्या, यहाँ पर लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इट्स मीन जीरो। ठीक है ना, फंक्शन ऑफ एक्स माइनस फंक्शन ऑफ ए डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है ना, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, फंक्शन ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, कॉट एक्स का स्क्वायर। ठीक है, माइनस फंक्शन ऑफ ए क्या है, कॉट ए का स्क्वायर डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। ठीक है, अब हमारे पास कॉट का कोई फॉर्मूला है, बिल्कुल कॉट का एक फॉर्मूला होता है। कॉट जो इक्वल होता है कॉट थीटा बराबर होता है किसके, कॉस थीटा और साइन थीटा के। ठीक है, ऐसा ही होता है ना, कॉस थीटा बराबर साइन थीटा के बराबर होता है। सो हम यही फॉर्मूला से अप्लाई करेंगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कॉट थीटा के यहाँ पास एक्स स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एंगल क्या है, एक्स स्क्वायर है। ठीक है, माइनस का साइन कॉस ए स्क्वायर डिवाइड बाय साइन ए स्क्वायर। ठीक है ना, यहाँ पे एंगल क्या था, ए था, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अब ऊपर वाली वैल्यू को हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। ठीक है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, साइन कॉस से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो एक साथ लिख दूंगा। माइनस का साइन, इस तरह से अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो क्या कंडीशन होगी यहाँ पास, कॉस ए स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, अब यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम लूंगा तो क्या होता है यहाँ पास, साइन एक्स स्क्वायर आएगा यहाँ पे और साइन ए स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, उसके बाद हम क्या करेंगे, अच्छा डिवाइड बाय एक्स माइनस ए भी तो है, डिवाइड बाय एक्स माइनस ए। अभी जो एक्स माइनस ए है मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ, सही है ना, इस जगह पे लेके चले जाऊँगा। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ए स्क्वायर कॉस एक्स स्क्वायर माइनस कॉस ए स्क्वायर साइन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे इन दोनों को लिख दूंगा साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है ना, और एक्स माइनस ए को भी ब्रैकेट में कर दूंगा। ठीक है ना, इसको मैं एक्स माइनस ए को ऊपर लेकर चले गया। अब अगर आप यहाँ पे नोट करें, यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना, यहाँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अगर आप नोट करें यहाँ फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है हमारे पास साइन का, लगा के दिखा देता हूँ आपको, साइन एल्फा माइनस का बीटा इज इक्वल टू साइन एल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस एल्फा साइन बीटा। ठीक है, ये था हमारा फॉर्मूला। अगर आप नोट करें यहाँ पे इस वाली चीज़ को देखें, ये एक्सपेंडिंग बन रही है, साइन एल्फा क्या है, ए स्क्वायर, कॉस बीटा क्या है, एक्स स्क्वायर, माइनस का साइन कॉस एल्फा और साइन बीटा, यही कंडीशन बन रही है। तो मैं इसको एक्सपेंड करके क्लोज कर देता हूँ। सो क्या हो जाएगा हमारे पास, लिमिट
एक्स अप्रोचेस टू ए। अब यहाँ पे ये इसके इक्वल है ना, तो साइन की जगह मैंने साइन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे अल्फा क्या है, अल्फा हमारे पास होगा ए स्क्वायर, सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए स्क्वायर माइनस का, और बीटा क्या होगा एक्स स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्स स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और एक्स माइनस ए, ठीक है ना। यहाँ तक मैंने कर लिया। अब देखें यहाँ पे इन दो साइन को मैं चाह रहा हूँ कि साइन के दोनों एंगल क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, ठीक है, ताकि वैल्यू कट हो जाए। जितने सिंप्लीफिकेशन करेंगे उतना आसानी से ये हो जाएगा सॉल्व। तो मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, पहले तो मैंने इनको सेम करना था, सो मैंने यहाँ पे क्या ले लिया, माइनस साइन यहाँ से कॉमन ले लिया, ठीक है। अब मैंने जैसे ही इसमें माइनस साइन कॉमन लिया, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए साइन ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर ब्रैकेट, उसके बाद मैंने माइनस साइन इसमें से कॉमन ले ली, यहाँ लिख देता हूँ माइनस साइन। सो यहाँ पे जो चीज़ प्लस की होगी वो माइनस की हो जाएगी, जो माइनस की होगी वो क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। सो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का ए हो जाएगा, ठीक है, और माइनस का एक्स हो जाएगा। जब हम माइनस साइन कॉमन लेते हैं तो दोनों के साइन हम चेंज कर देते हैं। अब देखें ये दोनों सेम हो गए। अभी भी यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, सो हमारे पास एक फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ठीक है, एक फॉर्मूला है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, जो इक्वल होता है ए प्लस बी के होल से एक माइनस बी के होल से, ऐसा ही है ना। सो मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा लेता हूँ ए प्लस के एक्स से। किससे मल्टीप्लाई कराऊंगा, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ मैं ए प्लस के एक्स से। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया साइन, अब माइनस इधर लगाए कोई फर्क नहीं पड़ता, साइन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर मैंने यहाँ पे लिख दिया, डिवाइड बाय, ठीक है, साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, ठीक है ना। अब मैंने इसको ए माइनस एक्स कर दिया। अब मैंने क्या करा था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहा था किससे, ए प्लस के एक्स से। सो मैंने यहाँ पे कर दिया, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस के एक्स से, और यहाँ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ ए प्लस के एक्स से, ठीक है ना। ए प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ, ए प्लस एक्स से डिवाइड भी कर रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैं कर सकता हूँ अपने पास से, क्यों, क्योंकि यहाँ पे लग जाएगा फॉर्मूला ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा, जिसकी वजह से ये इसके इक्वल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला है भाई, यहाँ पे फॉर्मूला है हमारे पास ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। यहाँ ए प्लस बी मौजूद है, ए माइनस बी मौजूद है, ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ ना। सो मैंने यहाँ पे लिखा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है ना, माइनस का साइन ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब पहले मैंने, अगर मैं इन दोनों का एलसीएम लेता हूँ, वो लेता हूँ, फॉर्मूला से अप्लाई करता हूँ, तो क्या आएगा हमारे पास, ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। सो मैंने यहाँ पे लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस का एक्स का स्क्वायर, ठीक है ना। किन दोनों को मिला के लिखा, इन दोनों को मैंने मिला के लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, इसको मैंने पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप पहले लिखें या इसको आप पहले लिखें, इन दोनों को, ठीक है। अब मेरे पास क्या बचा, साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, ठीक है ना, और ये ए प्लस एक्स ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, इसको भी मिला के लिख देता हूँ ए प्लस एक्स, ऐसा ही होगा ना यहाँ पे। अब क्या करेंगे इसमें, अब सिंपल क्या है हमारे पास, अब अगर आप देखें यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे हम, ठीक है ना, इस पर हम लिमिट अप्लाई करते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, लिमिट लिखा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ठीक है ना, माइनस का साइन, ठीक है ना, ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, और यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। एंगल सेम हो चुके हैं, ठीक है ना, एंगल सेम होगा, जीरो और जीरो, तो किसके बराबर होता है, साइन जीरो डिवाइड बाई जीरो बराबर होता है, किसके होता है, 1 के बराबर होता है, ठीक है ना। और इसको मैंने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, इसको मैंने अलग कर दिया इन दोनों को, ए प्लस का एक्स डिवाइड बाय साइन एक्स स्क्वायर साइन ए स्क्वायर, अलग भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। अब करूँगा अप्लाई लिमिट, जैसे ही मैं लिमिट को अप्लाई करता हूँ, लिमिट अप्लाई करने से क्या होता है हमारे पास, जैसे मैं लिमिट अप्लाई करूँगा, जहाँ जहाँ पे भी ए है वहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास, जहाँ जहाँ पे एक्स है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, जहाँ यहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। सो मैंने माइनस की जगह माइनस लिख दिया। अब ये साइन की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्वल होती है किसके, 1 के बराबर होती है। मैंने कहा ना दोनों एंगल अगर सेम हो जाए तो इक्वल किसकी होती है, 1 की होती है, तो मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, माइनस पहले से यहाँ मौजूद था, 1 आ गया, इसकी जगह पे क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद अगर आप इस वैल्यू को देखें, यहाँ पे ए की जगह मैं ए लिखूँगा, प्लस एक्स की जगह क्या लिखना है, मुझे ए लिखना है, लिमिट अप्लाई कर दी ना मैंने, जहाँ यहाँ पे एक्स है वहाँ पे ए लिखना है, साइन, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा ही होगा ना यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर,
इज इक्वल टू माइनस का हो जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ हो जाएगा 2a डिवाइड बाय हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर साइन ए का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है ना, बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। पावर्स क्या है, साइन और साइन, 1 और 1 आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं। अब मैं क्या कर सकता हूँ इसके अंदर, क्या मैं इसको अलग तरीके से लिख सकता हूँ कुछ इस तरह से। अगर मैं इसको इस तरह से लिखना चाहूँ, जैसे कि माइनस का मैंने यहाँ पे लिख दिया 2a, ठीक है ना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए का स्क्वायर। ठीक है, क्या मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ? बिल्कुल मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, मैंने इसको इस तरह से लिख दिया। इसका क्या फ़ायदा होगा, हमारे पास एक फॉर्मूला है यहाँ पे। फॉर्मूला हमारे पास क्या है भाई, फॉर्मूला है हमारे पास 1 अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक थीटा के। अब यहाँ पे अगर स्क्वायर आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, ये थीटा की वैल्यू है ना, साइन स्क्वायर थीटा बराबर किसके होगा, कॉस स्क्वायर थीटा के। ठीक है, तो मैं वही चीज़ यहाँ पे करूँगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया माइनस का 2a, यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर, और थीटा क्या था हमारे पास, ए स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया। कॉसेक स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर था, यहाँ भी स्क्वायर आएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था, और थीटा जो होगा एंगल क्या है, ए स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पे ए स्क्वायर लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, अब हम करेंगे जनरल फॉर्म में इसको लिखेंगे डायरेक्टली। यहाँ लिख देंगे जनरल फॉर्म में इन जनरल वी हैव, जनरल फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे बनेगा हमारे पास, जनरल फॉर्म में हमारे पास जो आंसर आएगा एफ ऑफ एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस की जगह माइनस, 2 की जगह 2, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ठीक है ना, कॉसेक की जगह कॉसेक, स्क्वायर की जगह स्क्वायर, ए की जगह क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर। सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या है, आंसर हो गया। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।